प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू ऑल आर डूइंग फिट हेल्दी। आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं, हेल्दी हैं और बाइबल रीडिंग में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, आज है हमारा मत्ती का 25वां अध्याय, मैथ्यू 25 चैप्टर जो है हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले जैसे कि हर रोज़ हम छोटा सा रिवीजन करते हैं 24 चैप्टर का, 24वां अध्याय का हम छोटा सा रिवीजन करते हैं। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार यीशु ने मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की कि इसमें से एक एक पत्थर जो है वो छूटेगा ना, जो ढाया जाएगा। तो किस प्रकार, और परमेश्वर ने किस प्रकार संकट और क्लेश के बारे में कहा कि अंतिम दिनों में कैसे संकट आएंगे, क्लेश आएंगे, है ना। और महासंकट का आरंभ भी बताया यीशु ने, कि बड़े बड़े महासंकट आएंगे, महामारियां आएंगी, बीमारी आएगी, है ना। ये सब तब होगा अंतिम दिनों में, जिन दिनों में हम अब हैं, मसीह के आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें होंगी। और किस प्रकार यीशु ने मनुष्य के पुत्र का पुनर्आगमन के बारे में कहा कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो कैसा होगा, ताकि पूरब से लेकर पश्चिम तक जो है वो रोशनी जो है वो चमकेगी। जितनी रोशनी चमकती है उससे ज़्यादा चमकेगी, और वो आएगा और अपने चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को वो चुन लेगा। तो हमें उन चुने हुए लोगों में बनना है कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो हमें उठा ले जाएगा। और अंजीर के पेड़ का उदाहरण भी यीशु ने दिया कि किस प्रकार जो है वो अंजीर का पेड़ की टहनियों को देखकर उसके जब पत्ते झड़ने लगते हैं तब हम ये देख के समझते हैं कि ग्रीष्म ऋतु आने वाली। तो उसी प्रकार अंतिम दिनों के लक्षणों को देखकर हमें ये समझ जाना है कि यीशु मसीह, कहा है कि यीशु मसीह जो है वो दरवाजे पर खड़ा है और कभी भी वो आ सकता है, हमें उसका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यीशु ने कहा जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने देखा कि विश्वास योग्य दास का और दुष्ट दास का एक विश्वास कैसा होता है, वो किस तरह से यीशु ने उसको दृष्टांत के द्वारा समझाया। तो आज का जो 25 चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है ना। इसमें दृष्टांत कहे गए हैं, जिस दृष्टांत के द्वारा, पैराबल्स के द्वारा यीशु ने कुछ चीज़ों को हमें समझाया है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, आप लोग भी अपने वहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। आज के इस चैप्टर में हम 2 दृष्टांत देखेंगे। पहला हम देखेंगे 10 कुंवारियों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली हैं। ओके, उन 10 कुंवारियों के समान जो मशालें लेकर अपने दूल्हे से, हमारा दूल्हा कौन है? यीशु हमारा दूल्हा है, जो अपने दूल्हे से भेंट करने को निकली हैं। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि बुलाए हुए तो कई हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। तो 10 में से 5 जो थी वो मूर्ख थी और 5 जो थी वो समझदार थी। अब कैसे थी वो हम देखते हैं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तो ये जो 10 कुंवारियां थी, इन 10 में से 5 ने मशालें तो ली, लेकिन मशालें जब जलते जलते खत्म हो जाएंगी तो उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं लिया। और जो दूसरी 5 थी उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अंतिम तक धीरज धरने वाला ही परमेश्वर के राज्य का भागी होगा। उन्हें पता था कि ये मशाल बुझ जाएगी तो उसमें तेल डालने के लिए हमारे पास कुप्पियों में तेल होना चाहिए, इसलिए उन्होंने लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। जब दूल्हा आने में टाइम लगा तो वो सब लोग वेट करते करते वो सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। उन्होंने उनको नहीं दिया। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जब वो खरीदने गई तो दूल्हा आ गया और दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। तो
तो देखिए जो तैयार थी कि यीशु ने क्या कहा है, जागते रहो, प्रार्थना में बने रहो, है ना, क्योंकि यीशु कब आएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें अपने आप को तैयार रखना है। हमने 24वें अध्याय में ये देखा है कि कहा है कि वह दरवाजे पर है, तो कभी भी वो अंदर आ सकता है, तो हमें तैयार रहना है। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे और यीशु के आने के समय पे उन मूर्ख कुंवारियों के समान हम तेल लेने के लिए अगर चले जाएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और फिर उनकी चांस मिस हो सकती है। ओके, तैयार थी, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। तो यीशु कहता है कि जागते रहो, तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तुम उस घड़ी को भी नहीं जानते। नेक्स्ट, तोड़ों का दुष्टांत, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है। अभी एक दूसरा दुष्टांत हम देख रहे हैं, तोड़ों का दुष्टांत, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। सामर्थ्य के अनुसार, यीशु जानता है किसकी कितनी सामर्थ्य है, कौन कितना कमिटेड है, कौन कितना प्रभु में अपने आप को लवलीन रखता है, आगे बढ़ाता है। सामर्थ्य के हिसाब से परमेश्वर जो है वो आशीषें देता है। हम कितना अपने आप को परमेश्वर के पास रखते हैं, परमेश्वर हमारी सामर्थ्य देखता है, हमारा डेडिकेशन देखता है, उसके हिसाब से वह देता है। और जब परदेश चला गया तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। उसने अपनी आशीष को डबल किया, परमेश्वर के राज्य में और ज्यादा ग्रो किया। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, जिसको 2 मिले थे उसने भी उसको दुगना किया, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। जिसको 1 मिला था उसने उस चीज को वैसे ही रखा, प्रभु ने आशीष दी लेकिन उसने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, उसका उपयोग नहीं किया और उसको वैसे ही रख दिया, है ना। यीशु ने कहा है कि बी फ्रूटफुल, फलवंत हो जाओ। यीशु हमें आशीषें देता है, उनको रखने के लिए नहीं, उनको छिपाने के लिए नहीं, उनमें बंधन उनको रखने के लिए नहीं, बल्कि उस आशीषों में और बढ़ने के लिए और फलवंत होने के लिए, फलने के लिए, फूलने के लिए परमेश्वर हमें आशीषें देता है। लेकिन वो तीसरे वाले ने वो गलती करी और उसने अपने आप को फलवंत नहीं किया। ओके, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो थोड़े में तू आनंदित रहा, तू थोड़े में भी तू विश्वास योग्य रहा। ये बहुत जरूरी है। इंटीग्रिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वास योग्य रहना, धोखे ना करना। थोड़े में हमें विश्वास योग्यता दिखानी है, तभी परमेश्वर हमें बड़ी आशीषें देता है। परमेश्वर चेक करता है कि थोड़े में विश्वास योग्य है, थोड़े में ईमानदार है, नहीं तो बड़ी आशीषें कैसे मिलेंगी। हमें थोड़े में विश्वास योग्य रहना है, अपने आप को हमें परमेश्वर के वचन में बनाए रखना, ईमानदार में रहना है, सच में रहना है, तब परमेश्वर हमें बड़ी आशीषें देता है। अगर हम छोटी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो फिर हम बड़ी चीजों को हैंडल कैसे करेंगे, करेक्ट। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखिए, हम परमेश्वर के आनंद में सहभागी होंगे अगर हम थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के मार्ग में अपने आप को चलाते रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, तो हम परमेश्वर के आनंद में हम सहभागी होंगे। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता। मतलब तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो यह है।
और जो तीसरा था वो मूर्ख था, है ना, उसने अपने आप को फलवंत नहीं बनाया, उसको जितना आशीष दिया उसने वो एक आशीष में ही वो रहा, उसने उस आशीष को बढ़ाया नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि जो आशीष मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसमें तुम बढ़ो, है ना, ताकि परमेश्वर तुम्हें और ज़्यादा आशीष दे, है ना, बढ़ते चले जाओ। लेकिन उसने क्या किया, उसने उस चीज़ को अपने तक सीमित रखा, छिपा कर रखा। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी। क्या कहा प्रभु ने, हे दुष्ट और आलसी। प्रभु आलसी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि लोग अपनी आशीषों में आगे बढ़े, है ना। उससे कहा हे दुष्ट और आलसी, मैंने तुझे एक कौड़ी जो एक दिया था तूने उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया, है ना। तो तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत लेता। यीशु क्या चाहता है, देखिए, ब्याज इन द सेंस, यहाँ पर वो ब्याज की बात, ब्याज इन द सेंस कि मैंने जो तुझे दिया था उसको तूने बढ़ाना चाहिए था, आशीषों को बढ़ाना चाहिए था, करेक्ट। इसलिए यह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे यह भी जो है उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इस दृष्टांत का ये है कि जिस आदमी के पास जितनी आशीष है, ज़्यादा आशीष है, अगर वो अपनी आशीषों को बढ़ा रहा है, परमेश्वर में बढ़ रहा है, वचन में बढ़ रहा है, यू नो, परमेश्वर की बातों को मान रहा है, थोड़े में विश्वास योग्य है, तो उसे और दिया जाएगा। उसके पास जितना है और दिया जाएगा। लेकिन जो जिसके पास थोड़ा है लेकिन वो उन आशीषों की कदर नहीं कर रहा, उसमें आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसके पास जो है ना वो भी ले लिया जाएगा। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम अपनी आशीषों को अपने तक सीमित रखें, हमें हमारी आशीषों को बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर ने स्टार्टिंग से कहा है कि बी फलवंत, फ्रूटफुल हो जाओ, फलो फूलो, यू नो, और राज करो। तो हमें अपने बीजों को बढ़ाना है, करेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे न्याय का दिन, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। हमारा यीशु जो है जो अपनी पूरी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देते हैं, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेंगे। देखिए, भेड़ और बकरियां अलग की जाएंगी, जैसे हमने इसी मत्ती चैप्टर में ही हमने पढ़ा है कि किस प्रकार जो बेकार मछलियां हैं वो फेंक दी जाएंगी, जो अच्छी मछलियां हैं वो चुन ली जाएंगी। कैसे बताया गया कि जो बुरे लोग हैं, यू नो, उनको नहीं उठाया जाएगा, लेकिन चुने हुए लोगों को उठा लिया जाएगा। तो उसी प्रकार कहा है कि जो लोग, यू नो, जब परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा तो जिस प्रकार यीशु क्या करेगा, अपनी भेड़ों को चुन लेगा और जो उसकी भेड़ें नहीं थी उन्हें वह साइड कर देगा, ओके, अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से हमारे लिए वो जगत तैयार की गई है जहाँ यीशु आएगा और हमें ले चले जाएगा। जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। यीशु कह रहा है कि आओ मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए जो जगह बनाई गई है, आओ मेरे भेड़ों, तुम्हारे लिए जो जगह बनाई गई है, चलो मैं तुमको वहां ले चलता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए कब से मैंने वो जगह तैयार की है। क्योंकि तुमने, यीशु कह रहा है, क्योंकि तुमने, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। यीशु ये सब कह रहा है, ओके। अब देखिए लोग क्या सोच रहे हैं। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के भी साथ
किया वह मेरे ही साथ किया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए कि परमेश्वर के राज्य में जो मनुष्य है वो प्रभु की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो क्या कहता है यीशु, मतलब यीशु ये कह रहा है, तो वो लोग कहते हैं अरे हमने आपको कब कपड़े पहनाए, आप कब नंगे थे, हमने कब कपड़ा पहनाया, हमने कभी आपको खाना खिलाया, हमने कभी आपको पानी पिलाया। तो यीशु कहता है तुम मेरे इन छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे कहने का मतलब जितने भी गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं मनुष्य जाति में, किसी भी छोटे छोटे मेरे बच्चों को जब भी तुमने उनकी मदद करी, उनको खाना दिया हो, उनको पानी पिलाया, उनकी मदद करी हो, उनको कपड़े दिए हो, मतलब वो तुमने मेरे लिए किया, मतलब वो तुमने मेरा आदर सम्मान किया। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के सबसे प्रिय मनुष्य जाति, और हमें अपने मनुष्य जाति के सबके साथ प्रेम भाव से रहना है। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों। अभी यीशु अपने भेड़ों से ये बात कर रहा था कि तुम भेड़ों का स्वागत कर रहा था यीशु कि हे मेरी भेड़ों, दाएं और बाईं ओर रखा था, राइट। तो दाईं ओर जो भेड़ों को रखा था उनका स्वागत किया यीशु ने, उनसे कहा तुम धन्य हो कि तुमने मेरी सेवा करी, तुमने अपने भाई बहनों के साथ प्यार से रहे, कपड़े पहनाए, उनकी मदद करी, सहायता करी, है ना। यीशु ये कह रहा है। अब जो दूसरी ओर रखे थे, बाईं ओर जो रखे थे, जो बकरियां रखी थी, जो चुने हुए नहीं थे, उनसे यीशु क्या कह रहा है, देखिए, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। उन्हें शैतान के साथ नर्क की अग्निकुंड में फेंका जाएगा, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, तब वो लोग कहेंगे, अरे ऐसा कब हुआ, कब आप भूखे थे, हमने आपको नहीं पिलाया। तो यीशु उनसे कहेगा, या नंगा था या बीमार था, बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, क्या उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो धर्मी जन होंगे, जो प्रभु के मार्ग पर चलने वाले लोग होंगे, परमेश्वर के बच्चों से प्यार करने वाले लोग होंगे, मनुष्य जाति के हर एक छोटे से छोटे लोगों से प्यार करने वाले होंगे, वो परमेश्वर के स्वर्ग में जाएंगे, अपने अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन वे बकरियों के समान जो लोग, जो भूखों को देखकर उन्हें खाना नहीं दे सकते, जो नंगों को देखकर उन्हें कपड़े नहीं पहना सकते, जो विपत्ति में देखे लोगों की सहायता मदद नहीं कर सकते, केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपने को सारी फैसिलिटीज देते हैं, ऐसे लोगों को यीशु ने क्या कहा है कि शैतान के साथ नर्क की अग्निकुंड में जाएंगे। तो हमें, क्योंकि हमने पहले भी ये पढ़ा है कि प्रभु के राज्य में मन का दीन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नम्र होना, अपने आप को छोटा रखना, प्रेम भाव से रहना, यही यीशु को पसंद आता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमने 10 कुंवारियों का दृष्टांत देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत है। ये हमें ये समझाता है कि हमें मूर्ख नहीं बनना है। प्रभु ने कहा है, जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। कहने का मतलब है, अंत तक धीरज धरने के लिए हमारे पास कुप्पियों में तेल होना चाहिए, हमारे पास सामर्थ्य होनी चाहिए, संयम होना चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, विपत्तियां आए, तकलीफ आए, हमें एंड के लिए तैयार रहना है। हमें प्लानिंग करके रखना है कि हमारी मशालें बुझ सकती हैं, हमारी मशालें बुझ सकती है, हम पर विरोध हो सकता है। यीशु ने कहा ना, मेरे नाम से तुम सताए जाओगे, विरोध हो सकता है, लेकिन हमें अपनी मशालों को अगर जलाए रखना है तो हमारे अंदर वो तेल भरा होना बहुत जरूरी है। यीशु का तेल, यीशु का वचन का तेल हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस प्रकार हमने देखा कि हमें मनुष्य जाति की मदद में बने रहना है, सुसमाचार फैलाना है, वो मजदूर बनना है, ताकि कटनी के समय ज्यादा से ज्यादा कटनी हो सके। करेक्ट। तो ये चैप्टर जो था इसी के साथ फिनिश होता है। आई होप आप सभी लोगों ने भी अपने घरों में पढ़ा है और आप लोग बाइबल स्टडी में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं। डेली कॉन्वर्जेशन विद गॉड, परमेश्वर के साथ डेली बातचीत करना बहुत जरूरी है, और वो केवल और केवल हम बाइबल रीडिंग के थ्रू कर सकते हैं। देखिए, आज परमेश्वर ने हमसे कितनी सारी बातें कही हैं। डायरेक्ट प्रभु हमसे बातें कर रहा है, हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कल हमें परमेश्वर ने साफ साफ कहा था, कल के वचन में, कि हमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास नहीं करना है। साफ साफ यीशु ने हमसे कहा है। तो इसी प्रकार हम कल मिलेंगे 26 चैप्टर के साथ,
जो 26वां अध्याय है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो शायद हम ऐसा करेंगे कि हम 26 अध्याय को आधा कल करेंगे और आधा हम परसों करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़े। कल हम मिलेंगे फिर मत्ती के 26वें अध्याय के साथ। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।